नमस्कार। कुछ हफ्तों पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था। डेटाबेस, जो कस्टमर का जो डेटाबेस होता है वो एक मार्केटर के लिए, एक बिजनेस ओनर के लिए गोल्ड माइन है। उसका उपयोग अच्छी तरह से भी हो सकता है और उसका दुरुपयोग भी हो सकता है, और वो दुरुपयोग ज़्यादा नुकसानकारी हो सकता है। वो आर्टिकल में आज मैं नहीं जाऊंगा, आप मेरे वॉल पे, फेसबुक के वॉल पे, लिंक्डइन पे आप पढ़ सकते हैं। मैं आज आपको कहने जा रहा हूँ, मतलब एज अ मार्केटर, एज अ एडवर्टाइजिंग पर्सन, मुझे क्या दिखा और सोचने पे मजबूर किया कि हम सब की क्या जिम्मेदारी बनती है डेटाबेस यूज़ करने की। प्राइवेसी तो हिंदुस्तान के लॉज इतने कोई स्ट्रिक्ट नहीं है और उसका कोई इतना उपयोग भी नहीं हो रहा है जो हम यूरोप में देखने को मिलता है, अमेरिका में देखने को मिलता है। आप अगर वो डेटाबेस को गलत तरह से अगर इस्तेमाल कर देते हो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम उस मार्केटर पे आ सकता है। हम रोज़ देखते हैं कोई हमारे फ़ोन नंबर, हमारे ईमेल सैकड़ों रुपए में, हज़ारों आपको मिल रहे हैं, हम खरीद रहे हैं और लोगों को बेतहाशा बिना किसी संकोच के, झिझक के हम भेजे जा रहे हैं। कोई लोन ऑफर कर रहा है, कोई क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहा है, बिल्डर उनके प्रॉपर्टीज ऑफर कर रहे हैं। मैं बैठा हूँ पूना में तो मुझे दिल्ली के प्रॉपर्टी के मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सस्ता है, ये ऑलमोस्ट फ्री है। अगर आपको 1,000 रुपये में 1,00,000 लोगों का डेटाबेस मिल रहा है तो नुकसान क्या है? चलो भेज दो, कितना खर्चा आएगा? 2-5 हज़ार रुपये में अगर 1-2 चीज़ भी अपनी बिक गई तो फायदा हो गया। अब आप यहाँ तक तो ठीक है, चलो हमने उनको गाली गलौज कर दी, गुस्सा कर दिया, फ़ोन हमने काट दिया, बंद कर दिया, अब तक तो ठीक है। दोस्तों, आज ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये क्यों मुझे सोचने पे मजबूर हुआ है। अभी कुछ दिन पहले मुझे मेरे माता जी की कुछ प्रोसीजर होने वाली थी, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और मुझे उनके साथ रहना था। तो एज नेक्स्ट इन रिलेटिव मुझे अपना नाम और ईमेल और मोबाइल नंबर देना ज़रूरी है, क्योंकि इमरजेंसी में उन्हें कांटेक्ट करना पड़ता है। वहाँ तक ठीक है। अब दोस्तों, हम एडमिट हो गए और मुझे फ़ोन आना चालू हो गए मोबाइल पे। अभी सोचिए, आप पेशेंट हैं, पेशेंट के पास हम बैठे हैं और फ़ोन आ रहे हैं। कहाँ से फ़ोन आ रहा है? मेडिकल स्टोर से, कि मैं फलाने मेडिकल स्टोर से बोल रहा हूँ और क्या ऑफ़र कर रहे हैं कि उनकी सर्विस क्यों अच्छी है, वो डोर डिलीवरी दे सकते हैं, और मेन तो उनको ये बोलना है कि हम डिस्काउंट बहुत अच्छा देते हैं औरों से ज़्यादा। कोई 20 बोल रहा है, कोई 25 बोल रहा है, कोई 70 तक भी पहुंच गए थे, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी मेडिसिन। अब दोस्तों, ये तो बड़ी, मतलब अब मैं क्या बताऊं इस प्राइवेसी को, मैं किसको नाम दूं और किसको दोष दूं। खैर, मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये सब बड़े बड़े अस्पतालों में होता होगा, और हॉस्पिटल ने भी नोटिस बोर्ड हर जगह लगा रखी है। आप किसी फ़ोन का आप उसको एंटरटेन मत कीजिए। हम किसी दुकानदार से हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन वो जो अपनी फाइल है पेशेंट की, कितने हाथों से गुजर रही है। रिसेप्शन है, एडमिन है, वार्ड बॉय है, नर्सिस हैं, मामा हैं, मौसी है, कहाँ कहाँ तक फाइल जाती होगी। हॉस्पिटल तो रोक नहीं पाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन जो है ये कहाँ बाहर, कैसे बाहर पहुँची? अच्छा, इसमें अभी आप मार्केटर के हिसाब से देखें तो सही है, आप जो बोल रहे हैं कि इससे अच्छा टारगेट मार्केट और क्या हो सकता है। मालूम है एक पेशेंट है, पेशेंट के साथ जो रह रहा है वही दवाई खरीदने वाला है, क्यों ना उसको मेरी दुकान में बुलाऊं। परफेक्ट है टारगेट मार्केट के हिसाब से, तो मतलब बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है। लेकिन क्या ये एथिकल है? डर मुझे इस बात का नहीं है कि क्या मैं कम डिस्काउंट में दवाई लिया हूँ या ज़्यादा मुझे कहीं और जगह मिल गया। डर मुझे इस बात का है कि ये जो मेरी लिस्ट है, ये जो मेरे पेशेंट के डिटेल्स हैं, वो कहाँ तक पहुँची है, वो कहाँ गई है। क्या ये सिर्फ दवाई के दुकानों तक ही सीमित है? क्या अब उस पेशेंट की पूरी डिटेल दवाइयों के नाम से अगर नंबर गया है तो शायद मेरी ट्रीटमेंट की लिस्ट भी गई होगी।
क्या उनसे उनको पता चल जाएगा कि पेशेंट में क्या बीमारी है? क्या पेशेंट 6 दिन 7 हफ्ते में ठीक होगा कि लंबा चलने वाला है 2-3 महीने? तो क्या अब वो लिस्ट दवाई पे न रखते हुए भी किसी और मतलब सर्विस है, इतने जो बाकी जो सर्विस रिलेटेड है, इंश्योरेंस कंपनी से लगा के, हेल्थ कंपनी से लगा के, तुम्हारे नर्सिंग ब्यूरो से लगा के कहाँ तक ये पहुँच सकता है? तो मुझे ये अभी एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर, ये कितना सही है और कितना गलत है आप मुझे सोचिए। उस समय तो ठीक है, कंज्यूमर के हिसाब से उसको लगा होगा कि चलो मुझे एक दवाई मुझे सस्ते में मिल गई, लेकिन उसका आगे क्या रिपरकशंस होगा ये कस्टमर को भी सोचने वाली बात है। खैर वो तो हेल्पलेस है, लाचार है। सोचना है हम मार्केटर्स को, जिनके पास जिम्मेदारी है सेल बढ़ाने की अपने क्लाइंट्स की, कि कैसे हम इसको हम कंट्रोल में करें। ये थोड़ा इमोशनल हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं तो भी अपने को इसका उपयोग, इस लिस्ट का ठीक से उपयोग करना ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आपको सेल बढ़ाना नहीं है तो ठीक है, उसके भी कारण है ना। ज़रूरी नहीं है ना कि आप SMS कीजिए, आप उनको ईमेल भेजिए। सब शॉप्स बाहर, वहाँ पे हॉस्पिटल के बाहर है, वहाँ पे आप फ्लेक्स लगाइए। वहाँ पे आपको कुछ क्रिएटिवली अगर कुछ बोलना है तो बोलिए, लेकिन वैसे तो शायद वो कर ही रहे हैं। लेकिन ये कहीं तो भी मुझे सोचने पे मजबूर किया है, और मैं चाहता हूँ और मेरी इच्छा थी कि मैं आपके सामने रखूँ और आपके विचार इसके ऊपर करूँ, क्योंकि अल्टीमेटली ये मार्केटिंग है। एथिकल है या नहीं है, ये हमें और आपको सोचना है। मिलते हैं अगले विचार के साथ अगले सोमवार को। नमस्कार।